नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे में कुछ लोग आतंक का संक्रमण फैलाने में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ सख्त हुए प्रधानमंत्री। कहा कि जब दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, ऐसे में कुछ लोग आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। फेक न्यूज और फर्जी वीडियो जैसे खतरनाक और जानलेवा वायरस फैलाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच ये सख्त बयान दिया है और सीधे सीधे आप इसे चेतावनी भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस मुश्किल समय में भी आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। फेक वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, फेक न्यूज और फर्जी वीडियोस के जरिए खतरनाक साजिश की जा रही है। जानलेवा वायरस इस तरह से फैलाए जा रहे हैं। The world fight COVID-19. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. प्रधानमंत्री उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में एक बार फिर सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है। 48 घंटे के अंदर ये दूसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में नापाक आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। 48 घंटों में ये दूसरा मामला है जब आतंकियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला किया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कल सुरक्षा बलों पर 2 जगह हमले किए। हंदवाड़ा में इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों में से 4 की हालत गंभीर है। शहीद जवान 92 बटालियन से थे। इनकी पहचान बिहार के रहने वाले कांस्टेबल संतोष मिश्रा, तमिलनाडु के रहने वाले कांस्टेबल चंद्रशेखर और उत्तर प्रदेश के रहने वाले कांस्टेबल अश्वनी यादव के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। कल शाम करीब 5:30 बजे हुए इस हमले के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और इलाके की घेराबंदी कर दी गई। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ ने बताया है कि आतंकियों के हमले में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गए। घटनास्थल पर एक और शव मिला है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि यह शव आतंकी का है या फिर किसी नागरिक का है। इसके अलावा आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके वगूरा नौगाम में भी सीआईएसएफ पेट्रोल पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया है। इसके तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। इससे पहले 2 मई को हंदवाड़ा में हुए एक आतंकी हमले में सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद समेत 5 लोग शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहीद कर्नल आशुतोष, मेजर सूद, लांस नायक दिनेश सिंह की अंतिम विदाई आज होनी है। 2 मई को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए थे 5 जाबाज। आतंकियों के खिलाफ अभियान में शहीद हुए थे कर्नल, मेजर समेत 5 जाबाज, जिन्हें आज अंतिम विदाई दी जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। हंदवाड़ा में 2 मई को शहीद हुए 3 जाबाजों को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, आंखें नम है, लेकिन उनकी वीरता पर हर किसी को गर्व है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद और लांस नायक दिनेश सिंह को आज अंतिम विदाई दी जाएगी।
देश के लिए बलिदान देने वाले इन जाबाजों का आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की दिलेरी के किस्से आज पूरा हिंदुस्तान गर्व से सुन रहा है। कर्नल की शहादत पर कई आंखें नम हैं। लेकिन कर्नल के परिवार की दिलेरी देखिए, न मां और न पत्नी की आंखों में आंसू है और न ही उनकी प्यारी सी बेटी रो रही है, बल्कि इस मां को गर्व है अपने कर्नल बेटे पर, इस पत्नी को गर्व है अपने कर्नल पति पर और इस प्यारी सी बेटी को गर्व है अपने कर्नल पिता पर। इस समय पे उनकी जो मैं सुन रही हूँ जो बहादुरी के किस्से, मेरी आंखों में आंसू नहीं है। आई फील प्राउड ऑफ हिम, आई फील ऑनर्ड टू बी हिज वाइफ, आई फील प्रिविलेज टू बी नोन बाय हिज नेम। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का अंतिम संस्कार आज शाम जयपुर में होगा। वहीं हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर अनुज सूद का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में किया जाएगा। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आई तो शहादत की खबर। उसी से बात करते थे, कभी शिकंज नहीं उसके माथे पे होती थी। कोई भी काम, कोई भी ड्यूटी आउट ऑफ द कॉल, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी वाली नेचर थी उसकी। बहुत समझदार इंसान था और जिससे भी उसकी बात अब मुझसे कल परसों से हो रही है, सब का तारीफ की बात ही करते हैं। उसकी कुर्बानी जो है वो एक शहादत मिसाल बन जाती है हमारे देश के युवा पीढ़ी के लिए। हंदवाड़ा में शहीद हुए भारत मां के सपूत लांस नायक दिनेश सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थान अल्मोड़ा में किया जाएगा। भारत माता के शहीदों के जाने का गम हर भारतवासी को है। आंखें नम है, लेकिन इन आंखों में भाव गर्व का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.